And welcome to the next video of application of derivatives. Today we are going to learn how to solve exercise 6.1 I'm sorry. Let's talk about the first question. सबसे पहले मैंने आपको 4 स्टेप सिखाए थे, एक छोटा सा रिविजन. पहला, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और उसमें से आइडेंटिफाई करो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो dA बाई dr मुझे फाइंड करना है. ए पार्ट, व्हेन रेडियस इज गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर. तो ये तो मेरा था गिवन. और क्या गिवन है कि जो फिगर है वो क्या है, सर्कल है. तो ऑब्वियसली आपको मैंने नेक्स्ट स्टेप जो फाइंड करना है और जो गिवन है उसके बीच में रिलेशन. तो एरिया इज ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए. तो यानी कि dA बाई dr विच विल बी व्हाट, 2 पाई r. पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r. r की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ गया. तो 3 2 6 पाई. अगेन यूनिट इज सेंटीमीटर क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और वो सेंटीमीटर. सिमिलरली बी पार्ट के लिए आप ऑब्वियसली r की जगह क्या पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे. तो 4 2 8. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. अगेन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ वॉल्यूम. तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, dV बाई dt. अगर आपको कभी भी यूनिट में कंफ्यूजन हो या अपॉन में क्या आएगा उसमें कंफ्यूजन हो तो हमेशा यूनिट देख लीजिएगा. तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है बेटा. तो पर सेकेंड मतलब टाइम. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया चेंजिंग, ds बाई dt. फिगर कौन सा है, क्यूब है. when the edge मतलब आपको साइड गिवन है is 12 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, राइट, s क्यूब. या लेट्स नॉट टेक s क्योंकि दो s हो जाएंगे क्वेश्चन में. तो मैं s की जगह a ले लेती हूँ. a इक्वल्स टू, साइड को मैंने a ले लिया है, a इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a क्यूब, हमें रिलेशन पता ही है. तो हम dV बाई dt यानी कि डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू t करना है क्योंकि dV बाई dt गिवन है, इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt आ जाएगा. तो यहाँ पे वॉल्यूम है 8 अपॉन 3a स्क्वायर इज इक्वल टू dA बाई dt आ गया. नाउ आई डोंट वॉन्ट यू टू पुट एनी यूनिट. a की वैल्यू अभी पुट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें ds बाई dt निकालना है. आपको सरफेस एरिया का रिलेशन पता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a स्क्वायर. जब भी कर्व नहीं बोला जाता तो हम ऑब्वियसली टोटल लेते हैं बाय डिफॉल्ट. तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अगेन t. तो क्या आएगा, ds बाई dt इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a विच इज dA बाई dt. नाउ चेक, दिस इज 12a अपॉन dA बाई dt की वैल्यू क्या थी, 8 अपॉन 3a स्क्वायर. सो आपका आंसर ये कैंसिल हो गया. 12 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू a इज अगेन 12, 12 12 फिर कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 बाई 3. यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्योंकि एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम था. s इज द सरफेस एरिया, t इज द टाइम. यूनिट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आधा नंबर कट जाएगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना चाहो. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना चाहो तो 3 कैसे, ऑलमोस्ट सेम तरीके से. रेडियस इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अगेन मुझे यूनिट देख के क्लैरिटी हो गई. रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट. एट find the rate at which the area of the circle is increasing. again almost same. area जो है वो circle है, circle is pi r square. so again differentiation with respect to t होना है, right, clear हो जाना चाहिए. so dA by dt is equal to pi r square का derivative 2r into dr by dt. वैल्यू पुट कर दीजिए. 2 pi as it is. r का डेरिवेटिव क्या है,
सॉरी आर की वैल्यू क्या गिवन थी 10 और ये कितना गिवन था 3. सो 3 2 6 60 पाई. अगेन यूनिट चेक कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दैट इज योर आंसर. Right. Similarly, question number 4, the edge of the variable cube is increasing. Edge मतलब side. So ds ले लेते हैं, small s. ds by dt is 3 centimeter per second. How fast is the volume? हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि dv by dt. If edge is, it is given that edge is 10 centimeter long. और फिगर क्या है, क्यूब है. अगेन क्यूब का रिलेशन हमें पता ही होता है. अच्छा, एंड एज को तो हमने एस लिया है, नो प्रॉब्लम. सो अगेन चेक कर लीजिए वॉल्यूम और क्यूब ऑफ एज ऑफ द क्यूब का रिलेशन दिस. सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3s स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी. पुट द वैल्यूज, दैट्स इट. So 3 into 10 का square into ds by dt is 3. So here answer is 9 and obviously 00. Unit is centimeter cube per second. Volume with respect to time. अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें छोटा कर देती हूँ. Delete. Alright, let's go for the next one. Question number 5. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of this. So dr by dt मतलब आपने स्टोन को ड्रॉप किया और स्टोन को रिवर में ड्रॉप किया और ऐसे ऐसे करके रिपल्स जो हैं वो ऐसे करके इंक्रीज होने लग गए धीरे धीरे करके. तो ऑब्वियसली dr by dt आ गया इतना. at the instant when the radius is 8, how fast is the area? Again एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, आपको आगे आता ही है. डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर बाई डी टी. पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी. पुट द वैल्यूज. पाई इंटू 2 इंटू r is 8 into 5, right? 5 2s are 10. This is 80 pi. Again unit centimeter square per second. So that is question number 5 for you. सिमिलरली आगे चलते हैं. अगेन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑलमोस्ट सेम लॉजिक. रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, सो डी आर बाई डी टी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस चाहिए उसे. अगेन वो सर्कल है, तो सर्कल और आर का सर्कल इज 2 पाई आर. अगेन सेम डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको आता ही है डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर का डी आर बाई डी टी. पुट द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी 0.7. सो आंसर कितना आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या था, सर्कमफ्रेंस था. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. The length of the rectangle is decreasing at the rate. Length dl by dt is decreasing, मतलब -5 centimeter per minute. ठीक है. And the width is increasing. Width मतलब breadth ले लेते हैं, db by dt is increasing, यानी कि ये 4 है, 4 centimeter per minute. उसने दे दिया कि जो x मतलब, अच्छा इन्होंने x और y लिया था, तो मैं क्या x और y, can I take x and y? So let me take this as x and this as y. So इन्होंने क्या किया है, x की वैल्यू हमें दे दी. x is how much? 8 centimeter and y is how much? 6 centimeter. A part perimeter निकालना है, rate of change of perimeter dp by dt, and b part rate of change of area निकालना है, dA by dt. That's the question. Let's do it. अगेन पहले रिलेशन ले लेते हैं. पेरीमीटर रेक्टेंगल का बात हो रही है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. तो p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि लेंथ x है ब्रेथ वो है. तो ऑब्वियसली डी पी बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. राइट. सो 2 दिस इज डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी. पुट कर दीजिए वैल्यू. So twice of -5 plus 4,
यानी कि -1, आंसर -2. यूनिट क्या होएगा? अगेन सेंटीमीटर पर मिनट. यानी कि कैन आई से इट इज द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 centimeter per minute. That is your answer. Similarly, area of the rectangle twice of length into breadth होता है, यानी कि A हो जाएगा twice of xy. अब इसमें बच्चे क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाना भूल जाते हैं जब वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या आएगा? dA by dt is equal to 2 as it is, x as it is, dy by dt plus y as it is, x का डेरिवेटिव dx by dt. वैल्यूज पुट करते हैं. ट्वाइस ऑफ x, x 8 है, dy by dt कितना था? 4 था, प्लस y 6 है, एंड dx by dt कितना है? 5 है. तो कितना आया? ट्वाइस 8 4 ज़ा 32 minus 30, 6 5 ज़ा 30, राइट? सो दिस इज 2. ओहो, एरिया में 2 कहाँ से आ गया बेटा? आई एम सॉरी. Area is only length into breadth. There is no 2 in the area. Sorry for the confusion, children. So answer is only 2. What is the unit? Centimeter per minute. Please pardon me for this using the wrong formula of such a simple figure. I'm really sorry. You also don't, in overconfidence, don't do the same mistake which I have done. ठीक है? ज़्यादा confident होने की ज़रूरत नहीं होती है. Always double check. All right. So let's move on to the next question. Question number 8. The volume, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in volume. check करो. dV by dt 900 centimeter cube per second गैस. इतनी गैस हम पंप करते हैं. Find the rate at which the radius dr by dt जब बॉल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है. अगेन वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल 4/3 pi r cube. दिस टाइम द फॉर्मूला इज करेक्ट एंड आई हैव डबल चेक्ड इट. सो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगेन t करेंगे तो dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 pi एज इट इज. r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² इंटू dr बाई dt. वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज 900, ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज 4 पाई r² की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर इंटू dr बाई dt. अब आप आंसर खुद निकाल सकते हो. dr बाई dt इज 900 अपॉन 4 पाई r², यानी कि 15 का स्क्वायर. और यूनिट आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो कैलकुलेशन आप कर दीजिए. आंसर यू कैन लीव इट इन पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू इन्होंने नहीं गिवन है. 9th question. A balloon always remains spherical. Spherical has a variable radius. मतलब उसका radius change होता रहता है. Find the rate at which the volume is increasing. Rate at which the volume is increasing with the radius when the lateral is 10. मतलब radius, मतलब बाद, lateral means बाद वाली quantity. तो रेडियस इज 10. सो अगेन वॉल्यूम ऑफ बलून की बात हो रही है 4/3 pi r क्यूब. अब डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू r. तो क्या आ जाएगा? dv बाई dr इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब का डेरिवेटिव 3r², राइट? और r की वैल्यू पुट कर दो. दैट इज योर आंसर. 400 पाई यूनिट इज सेंटीमीटर पर. अच्छा, ये तो सेंटीमीटर ही आएगा. सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर विच इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यूनिट इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर dv बाई dr. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए. अ लैडर, ओके, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग. ओके, एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, is leaning against a wall and the bottom of the ladder is pulled. अच्छा, इसको ऐसे पुल किया है तो ऑब्वियसली जब इसे पुल करेंगे, आई एम सॉरी, लेट मी यूज़ अ प्रॉपर, जब हम इसे बॉटम को इधर पुल करेंगे तो बॉटम इधर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली जो टॉप है वो भी खिसक जाएगा, राइट? टॉप भी नीचे आ जाएगा. जब मैंने लैडर को यहाँ से इस साइड पुल किया है,
राइट। अब सपोज ये x है बेटा और ये y था, राइट, जो मैंने पुल किया नीचे. So now let's the top pull the bottom of the ladder is pulled along the ground, यानी कि dx by dt away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. बॉटम को पुल करने का रेट यानी कि x को पुल करने का रेट हमें इतना गिवन है. हाउ फास्ट इज द हाइट यानी कि dy by dt, हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. फुट मतलब ये x जो है वो 4 मीटर है. 4 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको पता है ये यूनिट सेम होने चाहिए, तो x जो 400 सेंटीमीटर है. लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा ये भी मीटर है तो इट्स ओके. अगर हम सब कुछ मीटर में भी डालेंगे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, राइट. सो लेट इट बी 4 मीटर ओनली. हालांकि कोई आई विल टेल यू कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाउ कैन आई से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट चिल्ड्रन. पाइथागोरस थ्योरम. अब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 हमें y dy by dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx by dt. तो 2 तो कैंसिल ही हो गया. कैन आई से dy by dt इज इक्वल टू माइनस x. अच्छा अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विच इज गिवन 4. अच्छा और हमें dx by dt कितना गिवन है 2 अपॉन y हमें नहीं पता. अगर x 4 है तो कैन आई कैलकुलेट y चिल्ड्रन यूजिंग पाइथागोरस विच इज अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 दैट इज रूट 9 विच इज 3, राइट. सो इट विल बी 3. So can I say it is 4 2s are 8 by 3, यानी कि अगेन अब यूनिट क्योंकि चेक करो x भी मीटर था y भी मीटर था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो जो dx by dt था वो 2 सेंटीमीटर में था तो dy by dt भी सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा. तो इसका मतलब जो हाइट है वो किससे डिक्रीज हो रही है. इट इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट इज़ वेयर द यूनिट्स विल प्ले इट्स रोल. ठीक है, मीटर आपस में कैंसिल हो गया, उसने कोई चेंजेस नहीं किए यूनिट में. दैट इज़ वाई मीटर दिया हो चाहे नहीं दिया इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11. अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द कर्व. इन्होंने एक कर्व की इक्वेशन दे दी है. फाइंड द पॉइंट एट द कर्व एट विच द y coordinate is changing as fast as x coordinate. तो dy by dt is changing as fast as x coordinate. ये गिवन है. डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, चेक करते हैं क्या आएगा. तो 6 dy by dt is equal to 3x square dx by dt, राइट. सो क्या आ गया dy by dt की जगह 8 dx by dt पुट कर सकते हैं ना बेटा, क्योंकि वो हमें गिवन था. इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt. dx by dt कैंसिल हो गया. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 into 8 by 3. So 3 1s are 3 2s are. So x square is equal to 8 2s are 16. So x is equal to root 16. So under root 16 can I say it is plus minus 4. x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई. पॉइंट फाइंड करने थे. अगर x 4 है तो y कितना आएगा वो आप पुट करके निकाल ही सकते हो. 4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. और अगर x की वैल्यू -4 है तो y कितना आएगा -4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज हाउ यू विल गेट द पॉइंट. अब जैसे ही आपके पास x और y आ जाएंगे तो आपको पूरा आंसर एज इट इज पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएगा.
राइट चिल्ड्रन। सो जब x की वैल्यू 4 आ रही है तो y जो है आप कैलकुलेशन करिएगा 11 आएगा, और x की वैल्यू जब -4 है तो y जो है वो -31/3 आएगा. Just do your calculation. So these are the 2 points where y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑलमोस्ट सेम है. रेडियस जो है dr/dt इज हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड एट dv/dt निकालना है व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. अगेन बबल है तो यानी कि स्फेयर होगा, राइट. स्फेयर का फॉर्मूला बताइए, 4/3 πr³. सो ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं. डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा 4/3 πr³ का डेरिवेटिव 3r² इंटू dr/dt. ठीक है, 3 and 3 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 1 पुट कर दो, dr/dt की वैल्यू हाफ पुट कर दो, dv/dt आ जाएगा, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वॉट एवर इज द आंसर, राइट, दैट यू कैन कैलकुलेट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर जाना है, लेट मी मूव दिस फॉर यू. अगेन वो सेम लॉजिक. ये आपको उन्होंने क्या दे दिया है, डायमीटर दे दिया है बलून का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द बलून इज 4/3 πr³, यानी कि 3/4 हो जाएगा. ये ध्यान रखना, रेडियस, राइट. सो अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें ये निकालना है. तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे. सो dv/dx इज इक्वल टू 4/3 पाई और 3/4 का होल क्यूब एज इट इज, सारा कांस्टेंट. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx/dt, सॉरी इंटू dx/dx जो कि 1 हो जाएगा, राइट. सो जस्ट पुट योर वैल्यूज. सो दिस इज 4/3 पाई 3/4 का होल क्यूब जो कि ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3, 2 इंटू एक्स की वैल्यू गिवन है, ओके, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ आंसर जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ एक्स ही छोड़ देंगे, मतलब 2x + 1 का स्क्वायर. ये टर्म हमारी एज इट इज छूट जाएगी. इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो कि 27 π/8 आएगा, और 2x + 1 का होल स्क्वायर. अगर x की वैल्यू गिवन होती तो हम पुट कर देते. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सिंपल है. सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ दिस. अगेन क्लियर हो गया, वॉल्यूम dv/dt. यूनिट कंफ्यूजन होगा तो प्लीज यूनिट देख लीजिएगा. सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, सेकंड मतलब टाइम. द फॉलोइंग सैंड forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. मतलब जो कोन बन रही है जब आपकी पाइप से कुछ गिर रहा है, तो कोन जो बन रही है उसमें हाइट और आर का रिलेशन गिवन है. उसने पूछा है हाउ फास्ट इज द हाइट चेंजिंग when h is 4 centimeter. Again वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है, 1/3 πr² h, क्योंकि कोन बन रहा है, राइट, फॉलिंग सैंड से. अब हमें dh/dt निकालना है, तो चेक करो, कैन आई से कि जो गिवन है r इज इक्वल टू 6h पुट हो जाएगा, तो चेक करो. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, यानी कि वॉल्यूम कितनी आ गई, 1/3 पाई 6 6 36 h³. सो 3 1 3 2 यानी कि 12 पाई h³ आ गई. अब डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई h³ का डेरिवेटिव 3h² इंटू dh/dt. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. यहाँ पे 12 पुट हो गया, राइट, इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3, h कितना है 4 का स्क्वायर, dh/dt. अगेन 12 कैंसिल हो गया, बाकी सारा कुछ डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 4 का स्क्वायर 16 होता है, राइट चिल्ड्रन, और 16 इंटू 3 इज राइट. सो 1/48 पाई. यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज dh/dt फॉर यू, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बिकॉज आपको पता नहीं होता. ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट एंड
revenue, marginal revenue, so I don't want you to do this question unnecessarily. Question number 17 बिल्कुल सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा लॉजिक. The rate of change of area with respect to the radius, ये निकालना है जब r 6 सेंटीमीटर है. सो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. इसमें बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो ये जो गिवन वैल्यूज होती है ना, ये सारी पहले ही पुट कर देते हैं. प्लीज इंश्योर जो गिवन वैल्यूज है वो पहले पुट नहीं होंगी, वो आखिरी में पुट होंगी आफ्टर डिफ्रेंसिएशन. सो पहले डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो यानी कि डी ए बाई डी आर क्या आएगा, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r. अब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई इंटू 6, सो 6 2 ज़ा 12 पाई, और आप आंसर चेक कर सकते हो. दैट्स बी पार्ट. सो दैट इज ऑल अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें कि डेरिवेटिव का लॉजिक यूज हो रहा था इन रियल लाइफ सिचुएशंस. सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज,